स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिए सर, आज का सफ़र स्टार्ट होता है दिल्ली पुलिस। अब की बार दिल्ली पुलिस पार, ये हमारा टाइटल है। तो जो भी कुछ होने वाला आज है, ये पहली क्लास आपको डेडिकेट की जा रही है प्रॉपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान का विकास। संविधान को मैंने स्टार्ट कर दिया गया है, संविधान को पूरा करके ही अब सांस लेंगे। हर एक टॉपिक की वीडियो पर डे आपको एक दो वीडियो जल्दी से जल्दी संविधान को फिनिश करने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद आपका रिवीजन चलाया जाएगा। तो आज हम जानेंगे, पहला लेक्चर होगा हमारा संविधान का विकास। संविधान कैसे बना, क्यों बना, क्या नहीं बना, ये सारी चीज़ें, और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको दूंगा, आप कमेंट में जवाब बताएंगे उसका। ठीक, ध्यान समझते हैं जरा। इस चीज़ को समझने से पहले कुछ मैंने बोर्ड पर नोट डाउन किया गया है। इससे पहले आप अगर नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आगे बात करते हैं क्या होगा। देखिएगा, ये जो प्रोसेस चल रहा था तो इसी में क्या सीन था, बैटर ऑफ प्लासी एंड बैटर ऑफ बक्सर। याद रखिएगा, बंगाल जो था, बंगाल में आपको डेट दो याद रखनी है, 1757 और एक 1764। 1757 में एक युद्ध हुआ, इसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। ठीक, 1764 में हुआ, इसको बोलते हैं हम क्या, बक्सर का युद्ध। बैटर ऑफ प्लासी एंड बैटर ऑफ बक्सर, दोनों डेट आपको याद रखनी होंगी। आपको हिस्ट्री में भी ये कहीं ना कहीं आता है। तो बंगाल का जो था नवाब था सादक था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जुमला, बहुत सारे थे, लेकिन अभी उन चीज़ों को ध्यान में नहीं देंगे। अंग्रेज सत्ता जैसे ही साबित हो जाती है, अंग्रेजों के द्वारा पहला युद्ध हुआ कौन सा, प्लासी का युद्ध। इसमें क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके कुछ समय के पश्चात 1764 में दूसरा युद्ध होता है बक्सर, इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। उल्लेख मिलता है कि अंग्रेज पूरी तरीके से बंगाल को जब जीत लिए थे तो बंगाल एक बहुत बड़ा सरमध्यशील शासक जगह थी। बंगाल बहुत बड़ा था लेकिन अंग्रेज संख्या में बहुत कम थे। तो अंग्रेज यहाँ पर अपनी शासन व्यवस्था को ठीक से नहीं चला पा रहे थे। तो अंग्रेजों ने बंगाल पर और बंगाल के आस पास के क्षेत्रों पर अपना शासन व्यवस्था को अच्छा चलाने के लिए समय समय पर कई सारे एक्ट और अधिनियम पारित हुए। वही एक्ट और वही अधिनियम आगे चलकर हमारे भारतीय संविधान सभा की सीढ़ियों के रूप में काम में लिए गए। उन्हीं एक्टों में बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण एक्ट जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर नोट डाउन किए हैं, जो आप अच्छे से समझिएगा। और ये वो एक्ट हैं जो हर एक बड़े और छोटे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए कोई भी बात आप स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आगे देखते हैं, उनमें सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट 1773। क्या, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसमें समझना। इसके तहत जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी भी कह सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, तो जो केंद्रीय गवर्नमेंट होती है उसकी नींव किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा रखी गई, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसको रखा गया था। इसी एक्ट के तहत सबसे पहले कंपनी में प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियों को मान्यता भी प्राप्त की गई थी। और इतना ही नहीं, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को अपॉइंट किया गया था। उसमें पहला जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था। 3 अन्य न्यायाधीश, एक का नाम हाइट्स, लेमिनिस्टर और चैम्बर्स, 3 को बनाया गया था। और इसी के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर वो गवर्नर जनरल कर दिया गया, और उससे बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और बहुत सारी बातें होंगी। इसी के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया था, कोई कुछ देखता था, कोई कुछ देखता था। मजदूरों के लिए बदुआ मजदूरी, रिश्वत लेना, उपहार लेना, ये सारी चीज़ों को प्रतिबंध कर दिया गया था। आइए सीधा इस चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, कुछ ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ज़्यादा डीपली बात अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी सिर्फ उतना ही क्या कि एग्जाम निकल जाए। अभी सिर्फ क्या, जॉब की तलाश है, नौकरी आपकी लग जाए, फिर बाद में अच्छे लेवल पर क्लास को लेके चलेंगे। फिलहाल ये जो ध्यान में रखा गया है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, यानी पुलिस वनडे एग्जाम को भी आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, कोई भी पुलिस का एग्जाम आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। ध्यान समझिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बात, पहला बिंदु पर ध्यान देंगे तो पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक, कहने का मतलब इसी एक्ट के तहत पहली बार कंपनी जो काम करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब इससे पहले जब कोई भी कंपनी काम करती थी उसमें ना तो कोई टाइम हुआ करता था कि समझ रहे, प्रशासनिक एक प्रशासन होता है, अगर प्रशासन के दायरे में इंसान काम करता है तो अच्छा होता है और जिम्मेदारी को समझ के काम करता है। लेकिन पहले क्या होता था, व्यक्ति अपनी मर्जी से आते थे काम पर, जब मर्जी तब आ जाते थे, जब मर्जी चले जाते थे। कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं होता था।
जब ये एक्ट लाया गया तो एक मैच्योरिटी बनाई गई, एक टाइम टेबल बनाया गया, तब ये सारी व्यवस्था गई। प्रशासनिक और राजनीतिक जो चीज़ें थी तो वो सब किस एक्ट के तहत बनाई गई, तो आप बता पाओगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरे बिंदु पर बात करें तो इसी एक्ट के द्वारा, मैंने आपको अभी बताया, इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। जैसे आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, स्टेट में राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो राज्य सरकार तो थी छोटी छोटी, लेकिन केंद्र सरकार की जो व्यवस्था थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नींव रखी गई थी वो किस एक्ट के द्वारा रखी गई, केंद्रीय प्रशासन की नींव तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई थी। इसमें एक बात, इसकी कुछ विशेषता है, इसकी कुछ विशेषताओं पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे अभी बताया था मैंने आपको, बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था वो सिर्फ बंगाल का था, जो बंगाल का गवर्नर था वो सिर्फ बंगाल का था। जैसे ही ये एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर, उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, जर्नल। तो अब वो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या बोला गया, गवर्नर जनरल बोला गया। पहले तो वही व्यक्ति जो पद जो था वो केवल गवर्नर का पद था बंगाल में। जैसे ये एक्ट आया तो उस गवर्नर में एक शब्द और जोड़ दिया, जनरल। तो बोलते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल नाम बदल दिया गया पद का। जो पद पहले गवर्नर का था फिर वो गवर्नर जनरल उसका नाम रख दिया गया। और इस एक्ट से बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वारेन हेस्टिंग्स बना। पेपर में आता है, बताइएगा सबसे पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स बना। लेकिन परीक्षा में आ जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, भाई ये अंतिम गवर्नर था, समझ रहे ना सर आप, ये अंतिम गवर्नर था और इसके बाद पोस्ट ही चेंज हो गई उसी की, तो फिर गवर्नर जनरल। पेपर में आए बंगाल का अंतिम गवर्नर, तब भी आंसर वारेन हेस्टिंग्स होगा। पेपर में आए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तब भी आंसर वारेन हेस्टिंग्स होगा। आगे चलते हैं, दूसरी बात ध्यान को जानेंगे कि इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कराई गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किस के द्वारा कराई गई, तो आप बता पाओगे 1774 में कराई गई, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कराई गई। इसमें क्या था सर, 3 अन्य न्यायाधीशों को अपॉइंट किया गया था और 1 मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट किया गया था। इसमें बनने वाला जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, ये प्रमुख थे। 3 अलग थे, एक का नाम चैम्बर्स था, लेमन स्टार था और हाइट, ये अन्य थे। इसी में ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये मुख्यतः बिंदु है जो आप इसको याद रख पाओगे। आगे चलते हैं, इन्हीं एक्टों में एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है हमारा, कौन सा, 1781। अब देखिएगा, अगर कुछ गलती 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में अगर रह गई थी तो उस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए हमारे संविधान में एक नया एक्ट लाया गया जिसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोला गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसमें यह था कि कलकत्ता सरकार को, इसमें एक चीज़ तो याद रखना, पहली बात तो यही कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमी दूर करने के लिए पहली बात है कौन सा एक्ट लाया गया, तो आप बता पाओगे 1781 जो था वो रेगुलेटिंग एक्ट की कमी दूर करने के लिए बुलाया गया। दूसरी बात, इसी में कलकत्ता सरकार को एक आदेश दिया गया इसी एक्ट में कि आप ऐसा कर सकते हो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना विधि बना सकते हो, मतलब कानून बना सकते हो। ये आदेश दे दिया कलकत्ता सरकार को। ठीक, अगला पॉइंट बात करते हैं, एक 1784 का एक्ट, ये क्या कहता है, इसे बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कराया, दोहरे शासन की मांग शुरू हुई, मतलब स्थापना हुई, दोहरे प्रशासन को बनाया गया था। दोहरे प्रशासन की शुरुआत जब होती है, दोहरे शासन का मतलब डबल, तो डबल कौन सा ध्यान रखना, एक बनाया गया BOD, एक बनाया गया BOC। BOD का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और BOC का मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या करते हैं, तो ये आप समझना, व्यापार जो कंपनी के मार्केटिंग में जो हुआ करता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का था, व्यापारिक मामलों को जो संभालते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग संभालते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो राजनीतिक मामलों को संभाला करते थे। आगे चलते हैं, इस बात को ध्यान देना, एक एक्ट याद रखना 1793, क्या, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था, जो कंपनी में नियंत्रण व्यक्ति काम करते थे, यानी नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों या और कर्मचारी, समझना, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारियों के लिए जो वेतन की व्यवस्था की गई थी, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे कुछ व्यक्ति और कुछ अधिकारी या कुछ भी अन्य वर्कर जो काम करते थे, उनके लिए सैलरी का प्रबंध या वेतन का प्रबंध किस एक्ट के तहत किया गया था, और वो वेतन कहाँ, तो आप बता पाओगे 1793 के एक्ट के द्वारा। आगे बात करते हैं 1813 का।
1813 का चार्टर अधिनियम आपको क्या कहता है, इस बात को आप सुनिएगा। कंपनी का अधिकार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार कर रही थी, तो कंपनी के अधिकार का जो लाइसेंस था, आपको पता होगा कि वो लाइसेंस लेके यहाँ पर आई थी, तो उसका टाइम पूरा हो चुका था। लेकिन उसके बाद जैसे ही 1813 का चार्टर अधिनियम आया, उसको आने के बाद कंपनी का जो लाइसेंस था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो आप बताएंगे कंपनी का अधिकार पत्र जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, किस अधिनियम के द्वारा? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। एक बहुत अच्छी बात इसमें कही गई, क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार 1813 के अधिनियम में सबसे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की गई। पेपर में आता है कि किस एक्ट के तहत मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई, तो आप बता पाओगे 1813। अगला पॉइंट आप ध्यान रखना, 1833 का अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम। ये भी चार्टर अधिनियम है, ये भी चार्टर एक्ट है, ये भी चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में बताया गया, क्या ध्यान से समझना, जो सबसे पहले वाला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात बताई गई थी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया था। लेकिन 1833 में ये बताया गया, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर जनरल जो था, अब वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। आपसे पेपर पूछ लिया जाए, भारत का गवर्नर जनरल, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, पहले तो सिर्फ वो बंगाल तक ही सीमित था गवर्नर जनरल, लेकिन अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल एक होगा। ये किस एक्ट में कहा गया? तो 1833 में कहा गया। 1853 का चार्टर अधिनियम आपको क्या बताता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। 1833 का चार्टर अधिनियम आपको क्या बताता है? जैसे गवर्नमेंट, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स या मेरे सीनियर्स मुझे देख भी रहे हैं अभी, तो वो हम सब क्या करते हैं, अभी क्या है, आप लोग जो मुझको देख रहे हैं, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम कुछ अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कुछ अपने एंटरटेन के लिए देखते हैं, हर प्रकार के, हर किस्म के भाई मेरे को देखते हैं। तो देखिएगा 1853 के चार्टर अधिनियम में एक बात बताई गई थी, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए आज हम जो जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं की पहले हमें पास करके जाना पड़ता है, जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमारा सिलेक्शन या चयन होता है। तो सबसे पहले सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लाया गया। ऐसा नहीं है पहले मर्जी, जिसका मतलब जिससे जुगाड़ हो जाता था वो अपने ले दे के कर लेता था, लेकिन नहीं, प्रतियोगिता परीक्षाएं स्टार्ट हो गई थी सिविल सेवाओं में। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई, तो ध्यान समझना, आप बताओगे 1833 में क्या करते हैं, सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। आपसे पेपर पूछ ले जाए, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1833 के चार्टर अधिनियम में की गई थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, क्या तो समझना अच्छे से, भारतीय केंद्रीय विधानसभा क्या था? भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना भी किस अधिनियम के द्वारा कराई गई? तो आप बता पाओगे 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कराई गई। ध्यान रखिए, ये तो अब इसके बाद जो आएगा वो 1858 जो शासन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। 1858 से लेकर 1947 तक के जो अधिनियम और एक्ट आएंगे वो नेक्स्ट दूसरा पार्ट आपको मिलेगा। जब तक आप इसको देखकर अपने लोग समझ लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये पहला क्लास आपको दिल्ली पुलिस वालों के लिए, सिर्फ दिल्ली पुलिस मतलब दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, XYZ कोई सी पुलिस हो, आप कांस्टेबल के लिए यहाँ से हायर हो सकते हैं। लेकिन आज का क्वेश्चन आपको देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब भी बताऊंगा। आप मुझे बताओगे कि भारतीय संविधान को हम पढ़ रहे हैं, तो भारतीय संविधान जो लिखा गया है पूरे का पूरा, उसमें कितने शब्द या कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो आप मुझे कहो कितने शब्द भारतीय संविधान में कितने शब्द लिखे गए हैं। तो बस इतना ही कहना था। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और आज से क्लास स्टार्ट रेगुलर, ठीक संविधान को हम 15 दिन में आपको कम्प्लीटली पढ़ा देंगे, चाहे आपके लिए दिन में 2 वीडियो देना पड़े या 3 वीडियो देना पड़े। और अगले 15 दिन में आपको रिविज़न लाइव आकर सेशन में करा देंगे। तो संविधान 1 महीने में आपका इतना ज़बरदस्त तरीके से याद हो जाएगा, आपको खुद बिलीव और एहसास हो जाएगा। तो बस इतना कहना था। थैंक यू।